हाय विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 10 चैप्टर और 10 चैप्टर का सवाल था उद्योग के प्रकार। या आज भी पढ़ना है उद्योग के प्रकार। जो लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि उद्योग के प्रकार वो मालिकी के आधार पे नहीं था। अभी जो पढ़ना है वो मालिकी के आधार के उद्योग के प्रकार पढ़ना है। तो हमने पिछले समय उद्योग के प्रकार पढ़े थे, वो किसके आधार पर पढ़े थे? वो पूंजी निवेश के आधार पर पढ़े थे। किसे? पूंजी निवेश के आधार पर। और आज हम पढ़े मालिकी के आधार पर उद्योग के प्रकार। ओके, मालिकी के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो यहाँ पे सबसे पहला उद्योग का प्रकार दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। कौन सा दिया है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ओके, तो देखिएगा मालिकी के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग उत्पादित इकाई की मालिकी और संचालन सरकार के हस्तक्षेप हो। तो एक मिनट। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग उत्पादित इकाई की मालिकी और संचालन सरकार के हस्तक्षेप में हो, ऐसे उद्योग को हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। बहुत इजी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? 1 मार्क्स के लिए भी सवाल आ सकता है और बड़े में 3 मार्क्स के लिए भी। उद्योग मालिकी के आधार पर उद्योग के प्रकार बताइए। तो पहला प्रकार है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? उत्पादित इकाई की मालिकी, मतलब उत्पादित इकाई की मालिकी और संचालन सरकार के हस्तक्षेप में हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, रेलवे दिया है। तो जैसे कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट किसने किया? सरकार ने। कमा कौन रहा है? सरकार। कहाँ कर्मचारी कौन से काम कर रहे हैं? सरकारी। अर्थात जिस उद्योग में इन्वेस्टमेंट सरकार का हो और उसका संचालन भी सरकार कर रहा हो, ऐसे उद्योग को हम बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की डेफिनेशन व्याख्या कैसे लगेगी? उत्पादित इकाई की मालिकी और उसका संचालन सरकार के हस्तक्षेप में हो, ऐसे उद्योग को हम बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। एग्जाम्पल क्या याद रखना है? रेलवे, BSNL भारत संचार निगम और डाक सेवाएं। ओके, बॉम्बे में सबसे बड़ी डाक सेवा है, 101 विंडो है। ओके, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। जिस प्रकार आपने पढ़ा कि उद्योग के मालिकी के आधार पर उद्योग के प्रकार। पहला प्रकार था सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अब दूसरा प्रकार है निजी क्षेत्र के उद्योग। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में क्या था कि इकाई की मालिकी और उसका संचालन सरकार के हस्तक्षेप में हो, ऐसे उद्योग को हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अब निजी क्षेत्र के उद्योग उसका अपोजिट है। तो वैसे लिखना है इकाई की मालिकी और संचालन निजी क्षेत्र के जैसे जिन औद्योगिक इकाई की मालिकी और संचालन निजी क्षेत्र का हो, ऐसे उद्योग को हम निजी क्षेत्र के उद्योग या इकाई कहेंगे। अर्थात क्या हुआ? जिन औद्योगिक इकाई की मालिकी और संचालन निजी क्षेत्र का हो, उसे हम बोलेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग। तो निजी क्षेत्र के उद्योग की व्याख्या क्या है? जिन उद्योगों की मालिकी और संचालन निजी क्षेत्र द्वारा होता होगा, ऐसे उद्योग को हम निजी क्षेत्र कहेंगे। एग्जाम्पल कार, सरकार बनाती है कार है, प्राइवेट। टीवी बनाना, सैमसंग वीडियोकॉन, ये क्या सरकारी कंपनी है? नहीं, प्राइवेट, निजी क्षेत्र है ये सारे। तो कार बनाना, बाइक बनाना, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बनाना, ये सारी कंपनी क्या है? प्राइवेट है, निजी क्षेत्र के उद्योग है। तो दोनों आपको समझ में आएगा, सरकारी क्षेत्र के उद्योग और है निजी क्षेत्र के उद्योग। उसके बाद है तीसरा टॉपिक है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जिन उद्योग की इकाई, तीसरा टॉपिक संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? तो जिन उद्योग की इकाई की मालिकी और संचालन सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के हस्तक्षेप हो, ऐसे उद्योग को संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किसे कहेंगे?
जिन इकाई की मालिकी या जिन उद्योग की मालिकी और संचालन, जिन उद्योग की मालिकी और संचालन निजी क्षेत्र और सरकार के हस्तक्षेप में हो, ऐसे उद्योग को हम निजी क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। यदि प्राइवेट संस्था के बस 51% उनका हिस्सा है मालिकी का, तो भी वो क्या कहा जाएगा, संयुक्त क्षेत्र कहा जाएगा। मतलब 50-50 ना हो, कम ज़्यादा हिस्सा हो, लेकिन दोनों की सत्ता है और दोनों की मालिकी है, तो उसे बोला जाएगा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के पास हो फिर भी वह संयुक्त इकाई की गिनी जा सकती है। 51% अगर निजी क्षेत्र के पास हो तो भी हो ना। उदाहरण जीपीएससी, उदाहरण क्या है, जीपीएससी। और जीपीएससी एक टॉप लेवल की एग्ज़ाम है जो गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट की जाती है। ओके, जीपीएससी एक संस्था है। अगला टॉपिक है फ़ोन नंबर का सहकारी क्षेत्र के उद्योग। पहले हमने पढ़ा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग। अभी है लास्ट टॉपिक सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? देखो, छोटे मालिक या श्रमिक, छोटे मालिक, श्रमिक और ग्राहकों का शोषण रोकने के लिए, छोटे मालिक, छोटे व्यापारी, श्रमिकों, इनका शोषण रोकने के लिए तथा सभी को लाभ प्राप्त हो, तथा क्या हो, सभी को लाभ प्राप्त हो, इस उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो देखो, छोटे मालिक, श्रमिकों, ग्राहक, इनका शोषण रोकने के लिए तथा सभी को लाभ प्राप्त हो, इस उद्देश्य से जो उद्योग होते हैं उन्हें बोलेंगे सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, नोट कर लेना, आपको याद कर लेना है।